नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। बता दें कि अलीगढ़ जिले में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कड़ा रुख अपनाया है। शिकायतों का संज्ञान न लेने, गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई न करने और फरियादियों से संवाद न करने पर 51 अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के 2 MOIC भी शामिल हैं। डीएम ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी IGRS पर प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण करें और शिकायतकर्ताओं से संवाद स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद के नीवरी गांव में लंबे समय से जारी जलभराव और गंदगी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। गांव की गलियों और मुख्य रास्तों पर भरे गंदे पानी के कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो गया है, जबकि मच्छरों के प्रकोप से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि नालियों की नियमित सफाई न होने और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण बरसात का पानी सड़कों पर जमा रहता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन मांग की है कि नालियों की सफाई कराई जाए, जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था की जाए और नियमित सफाई अभियान चलाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। क्या नाम है आपका? पप्पू ठेकेदार। ठेकेदार जी, आज किस मामले को लेकर लगाया हुआ है, क्या पूरा होगा? 20 साल से कोई विकास नहीं है, नीवरी में कोई विकास नहीं है। यानी सब पूरे क्षेत्र में सब में विकास हो रहा है और अलीगढ़ में आ रहा है बिल्कुल विकास नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। किस तरह का विकास, अगर आप विकास की अगर बात कर रहे हैं तो किस तरह का विकास चाहते हैं क्षेत्र में? हम तो पानी का निकास करा दो बस। नाला नहीं है, नाले बनवा दो बस, नाले करने चाहिए बस। मौजूदा अगर प्रधान की अगर बात की जाए तो मौजूदा अगर प्रधान है, क्या आप इससे शिकायत? मुझे कहता मेरे इसमें पैसे ही नहीं है, मेरे पास इतना मैं विकास कराऊँ यहाँ पे। बच्चे हाँ, मेरे पास जो कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है ना, मेरे पास इसके लिए विकास पैसा है। सरकार से किस तरह की मांग है? हम तो यही कहेंगे कि नाला निकास का हमारा नाला निकाल दो बस, नाला निकाल दो जो अपने आप क्या नाम है अम्मा तुम्हारा? मेरा नाम है सावित्री। सावित्री जी, काय को हंगामा कर रही है? हंगामा कर रहा है, हमारे घर पे पानी भर रहा है, हमारे बच्चा यहाँ में डूम डूम कर मर रहा है। ये हमारा आदमी निकल नहीं पा रहा, पाँच पर हमारा आदमी और हमारे पोए जंगरा सब घर में बंद हैं, घर में तो यहाँ पानी जा रहा है भीतर। तो प्रधान के पास न गई का? प्रधान के पास गए, प्रधान ने नौका दी, मेरे कोई हल्का में नहीं है, बता किसी का क्या करें? नहीं, नीवरी का ही प्रधान है और नौका दी नीवरी कोई हल्का में नहीं है। मेरे नाम से करना चाहा तो रिपोर्ट करे आ जाओ कसम। कौन कहता है ये बात? वो कहता है शमशार प्रधान, वो कहता है कि मेरे नाम रिपोर्ट करिए। हाँ, रिपोर्ट करिए आओ। तो अब आपकी सरकार से किस तरह की मांग है? मेरी मांग ये है कि यहाँ से नाला निकलना चाहिए, पानी का समाधान होना चाहिए। मेरे बच्चा डूम डूम के मरे जा रहे हैं, इसमें 4 फुट पानी भर रहा है, घर में क्या करेगा? घर गिरो जा रहा है मेरा, सबरी सीमेंट झूठ गई, देखिए अब क्या हालत है। और बालक मेरे पढ़ने जाता है नेक से, तो वो बालक ना लेकर पा रहे हमें है के। क्या नाम है आपका? बेबी नाम है मेरा। कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहती हूँ। कहाँ, कौन सा गाँव है? ये नीवरी है। नीवरी में किस समस्या को लेकर आपने ये जाम लगाया, क्या है पूरा मामला? जाम ये लगाया कि इतने परेशान है, ऐसी लहरी के मर जाए के कितों को। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? भाई यूँ सोच रहे हैं कि कहूँ निकल हमारे बच्चा कार्य कर रही है, हमारे बच्चा पढ़ने लिखने को परेशान है, कहीं जाना पा रहे है, कमाई धमाई के परेशान। जवान बेटी है, शादी के लिए घर गिरवा तो घर बनाएंगे कि ब्याह करेंगे? तुम बताओ, घर में पानी भर रहा है हमारे लोग, इतने परेशान है हम। सरकार तक किस तरह की मांग है आपकी? ये मांग कर रहे हैं, घर तो बनवाना रहे, उन पे गली बनवा रहे, गली है बनवा देने, गली बनवा दे। हाँ, सरकार तो बस यही दुआ कर रहे हैं हाथ जोड़ के, बहुत परेशान है ज्यादा। पानी को निकास करे नाले, ये पानी को निकास करवा दे कहीं, बस बात हम तो खुश हैं, हम और कुछ ना मांग रहे सरकार से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद के अग्राबाद थाना क्षेत्र में सिकंदरपुर के समीप एक
दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। घटना में अलीगढ़ की नई बस्ती निवासी 25 वर्षीय अदनान पुत्र अकबर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक तरहा पुत्र यूसुफ गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक छर्रा से अलीगढ़ जा रहे थे कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई और वो नीचे गिर गए। तभी पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने उन्हें रौंद दिया। घायल तरहा को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक अदनान के शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़ कौन सी जगह? मुश्ताक नगर। मुश्ताक नगर। अच्छा, ये घटना जो हुई है आपकी कहाँ पर हुई है? लखनऊ चौराहे पे। लखनऊ चौराहे पे। कहाँ से आ रहे थे आप? हम छर्रा से आ रही थी। छर्रा किस काम से आए थे? अपने मिलने वालों से मिलने थोड़ा काम मिलने से आए आए थे। थे। तो ये वापसी में आते समय वापसी हुई में है? आते में गोबर में से गाड़ी रपट गई। आपके साथ कौन था? मेरा दोस्त था क्या नाम है उनका? अदनान। अदनान। उनकी क्या कंडीशन है? मुझे अभी नहीं पता, मेरे पैर में लगी पड़ी है। तो इस संबंध में आप कहाँ पे आए हो? अब कहाँ पर आए हो आप? अब हॉस्पिटल में। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में नौरंगाबाद के एक बुजुर्ग दंपत्ति पर बैंक कर्मियों द्वारा लोन की किश्त वसूलने के लिए प्रताड़ना किए जाने का आरोप लगा है। 14 साल पहले केंद्रीय बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लेने वाले इस दंपत्ति ने बताया कि बीमारी के कारण वो अब लोन की किश्त चुकाने में असमर्थ हैं, लेकिन बैंक कर्मियों ने लगातार दबाव बनाया और ATM फाइनेंस में केस दर्ज कर दिया। मजबूर बुजुर्ग दंपत्ति ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर राष्ट्रपति से अनुमति देने की अपील की है कि वो अपनी किडनी या मकान बेचकर लोन चुका सके। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने कोई समय सीमा नहीं दी और सिर्फ जल्दी से जल्दी लोन जमा करने को कहा, जिससे वो अत्यधिक तनाव और चिंता में हैं। मेरा नाम सब पन्ना लाल है, मैं नौरंगाबाद से आया हूँ। सब वो जो सा मेरी पत्नी ने उसका लोन लिया था सेंट्रल बैंक से, तो सा हम उसको जमा करते चले आ रहे हैं सर 2011 से। और सा अब हम पे सुबह परेशानी आई था, हम खुद बीमार हो गए सा। हम वो मेरे 2 पेसमेकर पड़े हैं, मेरी पत्नी के 3 हार्ट अटैक हो गए हैं साहब। सब बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, पैसा जमा करो साहब। उन्होंने ATM फाइनेंस में भेज दिया, तो ATM फाइनेंस की कल तारीख पड़ी थी, हम उसमें आए तो उन्होंने कह दिया पैसा जमा करिए, हम आपको मोहलत नहीं देंगे साहब। अच्छा, अगर पैसे नहीं सर क्या तो हम साहब अपने का किडनी बेचेंगे, दोनों मियाँ बीवी साहब। और नहीं साहब, और हमने फिर भी कह दिया साहब हमें 6 महीने की मोहलत दी जाए, हम साहब हम पैसा जमा कर देंगे साहब, मकान बेच के अपने। DM साहब ने कहा कि तुम्हारी किडनी कौन खरीदेगा? मेरा कोई ना कोई खरीद ही लेगा साहब। तो बोले अच्छा, तो बोले तुमने जो है लोन लिया, में से मेरी पत्नी लोन लिया था और साहब मकान में हमने लगाया है और साहब इसी तरह से परेशानी है साहब। वो उन्होंने कागज रख लिए हमारे सब, उसी वजह से साहब पैसे का इंतजाम नहीं है साहब। बैंक वाले परेशान कर रहे हैं सर रोजाना आके, इसी वक्त किडनी बेच रहे हैं साहब। ऐसा आकर 50 लाख के करीब। लिया कितना था? इतना ही लिया था साहब। दे भी दिया आपने? हाँ साहब, मतलब 2011 से हम ब्याज भी दे रहे हैं, पैसा जमा कर दिया, हर साल जमा करते, उसका लिमिट का पैसा था हर साल जमा करते, फिर पैसा बैंक वाले परेशान कर रहे हैं हमको। जी हाँ तो हम दोनों ही बेचना चाहते हैं साहब। DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने कहा अच्छा तुम जाओ, हम जब हम अभी कागज आया आपके पास, नहीं सारी कोई फाइनेंस कागज तो नहीं आया हमारे पास। अच्छा हम देख लेंगे। रहने वाले? मैं सर मुझको नौरंगाबाद अलीगढ़ से सेंट्रल बैंक से साहब। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि अलीगढ़ के लाल डिग्गी पर संयुक्त किसान मोर्चा और बिजली उपभोक्ताओं के साझा मंच का महापड़ाव 11वें दिन भी जारी रहा, जिसमें बिजली विधेयक, स्मार्ट मीटर योजना, चारों लेबर कोड सहित विभिन्न जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 9 दिसंबर से चल रहे इस धरने में शुक्रवार को संसद में पारित VB जीरामजी विधेयक का कड़ा विरोध किया गया और प्रदर्शनकारियों ने विधेयक की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त किया।
क्रांतिकारी किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि ये विधेयक राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ाएगा और इसका सीधा असर मनरेगा मजदूरों की आजीविका पर पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की कि मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना शहरी गरीबों के लिए भी लागू की जाए और देश के हर बेरोजगार नागरिक को आजीविका की गारंटी दी जाए। धरने में नगेंद्र चौधरी, इदरीश मोहम्मद, सूरजपाल उपाध्याय सहित अनेक किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीश मोहम्मद है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी अलीगढ़ का जिला मंत्री हूँ। सर, ये जो आप बैठे हो, ये जो है मैडम, ऐसा है, यहाँ जो सरकार ने जो स्मार्ट मीटर और बिजली विधेयक 2025 जो लेकर के आए हैं, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। स्मार्ट मीटर से हमारे जो कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, वो भी बेरोजगार होंगे और स्मार्ट मीटर से जो बिल है, जो 2 महीना 3 महीना के बिल हम जमा करते थे लोग, वो उन्हें अब पहले जमा करने पड़ेंगे और इसका कोई डिटेल भी नहीं आएगा कि कितने यूनिट इन्होंने बिजली फूकी है, केवल वो पैसे आएंगे। तो उससे घोटाला इनका जो है लूट बढ़ेगी और ये निजीकरण की जो प्रक्रिया शुरू करने जा रही है सरकार, उसका एक हिस्सा है ये स्मार्ट मीटर, जो मजदूरों को घटा करके उद्योगपतियों का, जिनके कंपनियां चलाएंगी, उनका मुनाफा बढ़ाने का तरीका है और ये पूंजी के केंद्रीकरण की व्यवस्था को जन्म देता है, मजदूरों के शोषण को देता है, आम उपभोक्ताओं के शोषण को इससे बढ़ावा मिलेगा। मेरा शशिकांत। सर क्या रहा है ये कल बिल पास जो हुआ है? देखिए, ये हिंदुस्तान सरकार ने जो इस समय कहना चाहिए, जो केंद्र सरकार में मोदी शाह की सरकार है, जिसको ये मानते हैं कि वो सबका विकास सबका साथ के साथ आई थी, लगातार ऐसे कानून ला रही है देश में कि वो जन विरोधी कानून है। और कल फिर एक बार संसद में ऐसा कानून लाया जो ग्रामीण भारत के निम्नतम दर्जे का जो मजदूर वर्ग है, जिसको कहीं आजीविका के साधन नहीं थे, उस समय बहुत आंदोलन देश में चले और मनरेगा रोजगार गारंटी का एक कानून ग्रामीण भारत में आया। और कल जो है एक बीबीजी रामजी बिल से ये सरकार एक कानून पारित की है, बिल पास की है, जिसमें इन्होंने ये किया है कि 40% हिस्सा प्रदेश सरकार खर्च करेगी और 60% हिस्सा जो है रोजगार गारंटी पर केंद्र सरकार जो है खर्च करेगी। जबकि पहले इस रोजगार गारंटी योजना पर केंद्र सरकार 90% खर्च करती थी और 10% जो है राज्य सरकार खर्च करती थी। जबकि जीएसटी के आने के बाद में राज्य सरकार का फंड की हालत ये हो गई है कि राज्य सरकारें सभी कर्जे में आ गई हैं। जीएसटी का जो हिस्सा है तमाम राज्य सरकारें बार बार मांग रही हैं, राज्य सरकार नहीं दे रही हैं। राज्य सरकारों के पास किसी भी तरह का कोई अब आय का साधन नया नहीं रह गया है, सभी केंद्रीकरण हो गया है आय के साधनों का। ऐसे में मनरेगा मजदूर में के लिए एक आर्थिक संकट आने वाला है उनकी रोजगार गारंटी के लिए। जहां बजट की कटौती पहले से लगातार चल रही थी, ऐसे में भविष्य में ये योजना आने पर इस योजना को बर्बाद करने की पूरी तरह साजिश है। जबकि हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा से और बाकी जो केंद्रीय श्रमिकों का जो साझा मंच है, वो लगातार ये मांग कर रहा है कि जिस तरह से गांव में आपने रोजगार की गारंटी दी है, इसमें इसी तरह से शहरी मिशन की आजीविका की रोजगार गारंटी आप लाइए, जिसमें चुनाव से पहले कई पार्टियों ने, यहाँ तक कि जो कांग्रेस की जो पार्टी है उसने और तमाम पार्टियों ने शहरी योजना में भी इस तरह की गारंटी योजना लाने की बात कही थी। लेकिन सरकार ये उल्टे गांव की गारंटी योजना को भी खत्म करने, चौपट करने जा रही है। तो ये दुधारू है। पहले किसान को मारा है, बिजली बिल विधेयक को लेकर सभी आम जीवन खत्म किया, चारों लेबर कोड से तमाम संगठित असंगठित मजदूरों को बर्बाद करने का काम किया। और अब ये अभी जो पेपर जलाए हैं आपने, हाँ, वो किसके नाम से जलाए थे? ये वही विधेयक है जो पारित किया है, उसी के प्रतियां हम लोगों ने आज जलाई हैं, अपना विरोध दर्ज किया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।